पर ये शादी थी पंजाबी शादी एंड अ बंगाली शादी। कॉम्बिनेशन देख रहे हो, कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो। उस शादी में समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों तरफ के लोग एक ही शादी में आए हैं, क्योंकि एक तरफ इतने सटल, दूसरी तरफ लगे हुए हैं। इतनी एनर्जी कि वहां ताऊ डीजे कंसोल पे नाच रहा है, बुआ मंडप के पीछे उल्टी कर रही है, यहां ये बैठ के डोसा खा रहे हैं। हो क्या रहा है? एंड बट आई विल टेल यू अबाउट दिस वेडिंग। व्हेन आई एंटर्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर ही घुसते घुसते मुझे समझ में आ गई थी कुछ तो चल रहा है अंदर, शादी के अलावा या तो कुछ लड़ाई, कोई आतंक, कुछ तो हो रहा है। इतनी आवाज चल रही है। आई सी अ ग्रुप ऑफ अंकल्स मूविंग अराउंड इन अ सर्कल। आई थिंक they were dancing. That is my guess, because there was music and all. वो कुछ तो कर रहे हैं और वो सुन नहीं रहे म्यूजिक, ऑफ बीट कंप्लीटली, बट द बेस्ट पार्ट इज दे आर इन सिंक विद ईच अदर। आई एम लाइक हाउ डिड दे पुल दैट ऑफ? ये ऑफ बीट प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्स करते हैं, क्या करते हैं ये? थोड़ी देर में देखता हूँ एक अंकल मेरे साथ नाचने लगे, एंड आई एम लाइक हाँ अंकल फॉलो द बीट। ही लाइक मैं बीट फॉलो करूंगा? बीट मैनू फॉलो करेगी, असली पंजाबी हैं। But what a wedding. But शादी हो ही जाती है यार। I think everybody is not ready for marriage, but in India सबकी हो जाती है। कोई मतलब मेरा कहने का मतलब कोई कितना भी चूतिया हो, शादी हो ही जाती है। बंदे का वीजा नहीं लग रहा पर शादी हो जाती है। आप समझ रहे हो? शादी सबकी हो जाती है, पर किसी किसी को देख के लगता है नहीं इसकी तो नहीं होनी चाहिए। इससे करेगा कौन और क्यों करेगा? ऐसे ही मेरे कॉलेज में थे मोंटी भैया, हमारे सीनियर। उनका पूरे कॉलेज को पता था ये बैचलर ही मरेगा। हाँ मैं बताता हूँ क्यों। वो ऐसा इंसान था ना, वो पहली बात वो 6 बजे उठता था शाम को। हाँ नहीं, 2 साल उसने सूरज सिर्फ यूट्यूब पे देखा है कि कहीं दिन कैसा होता है भूल ना जाऊं। हाँ दारू पे दारू पीने, बर्फ देख के मूड बन जाता था उनका। हाँ आई एम टेलिंग, एक बार हम गोवा गए तो गोवा में वो 3 दिन के लिए वो बंदा खो गया। 3 दिन बाद हमें बीच पे कहीं पड़ा हुआ मिला, हमें देखते ही बोलता है अबे तुम कहाँ थे? हम 8 लोग, वो 1, उसको लग रहा है हम 8 खो गए। कॉन्फिडेंस सोच रहे हो? नहीं तो ये बंदा मोंटी भैया, ये एक बार एक हमारा एक और फ्रेंड है रजत, तो उसने ना नई बाइक खरीदी थी। तो ये आए कि हमें टेस्ट राइड चाहिए, और बाइक लेके मनाली निकल गए 3 दिन के लिए और वापस ही नहीं आए। तो ये बंदा मुझे कॉल करता है, बोलता है कि मैं शादी कर रहा हूँ। तो पहले 10 सेकंड तो मुझे लगा ये प्रैंक है कि ऐसी कौन सी लड़की पैदा हो गई जिसने मोंटी भैया को हाँ कर दी। मैंने रजत को कॉल किया, मैंने कहा रजत मोंटी भैया शादी कर रहे हैं। वो मुझसे ज़्यादा सरप्राइज हो गया। वो कह रहा है ऐसी कौन सी लड़की पैदा हो गई जिसने मोंटी भैया को हाँ कर दी। मैंने कहा मैंने भी यही कहा था पर शायद कोई पैदा हो गई है। अब मैं, रजत और सन्नाटा 10 सेकंड का। रजत फुल कॉन्फिडेंट कि ये शादी नहीं होने वाली, टिकट बुक करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं क्यों? कहते हैं क्योंकि अभी हमारे पास 4 महीने हैं और हमारी होने वाली भाभी के पास भी, और 4 महीने बहुत हैं मोंटी भैया को समझने के लिए, तो कोई टिकट बुक करने की जरूरत नहीं है। कट टू वो दिन आया जब हमें बुलाया गया डिनर पे, जहां मोंटी भैया हमारी होने वाली भाभी से हमें मिलाने वाले हैं। हम अंदर घुसते हैं, वो बंदा अलग नहा वहा के शर्ट पहन के बैठा है, हमें कॉफ़ी पिला रहा है रात में, डिनर से पहले विस्की के ग्लास में। क्योंकि कॉफ़ी खरीद ली, ग्लास खरीदना भूल गए, क्योंकि कैरेक्टर बदला है, बंदा थोड़ी बदला है। समझ रहे हो? कॉफ़ी के बाद वो कहता है डिनर लग गया। रजत वहीं ब्लो हो गया, कह रहा डिनर लग गया। उसको समझ में नहीं आ रहा कि बिना दारू के बाद डिनर तक पहुंची कैसे, ये घर मोंटी भैया गई है। तो अब हम डिनर कर रहे हैं, और डिनर करते करते सडनली हमारी होने वाली भाभी हमसे पूछती हैं और बताओ कुछ मोंटी भैया के बारे में। हमारी चम्मच जहां थी, हमारी चम्मच जहां थी वहीं अटक गई। या क्या बताएं, कितना बताएं, ले पाओगी? सब कुछ एक बार में ही बताएं या काफी दिन लगेंगे? तो हम जिससे पहले कुछ बोलते हैं, मोंटी भैया ने टॉपिक बदल दिया। हाँ बटर चिकन अच्छा है ना? बटर चिकन था भी नहीं। भाभी बोलती है हाँ मटर पनीर अच्छा है, पर बताओ भैया के बारे में। वो हर टाइम कुछ बोलती है, टॉपिक चेंज कर रहा है। तो अब ऐसा उनको ही लगने लगा, कुछ तो शक होने लगा उनको कि ये कुछ तो छुपा रहे हैं, और हम सबके मुंह पे लिखा था कि हम बहुत कुछ छुपा रहे हैं। तो माहौल जैसे ही गर्म हो रहा था, हमने अपनी उबर बुक करी। मैं क्या, हम तो चल रहे हैं, हमारा पेट भर गया। और वैसे भी मोंटी भैया तो सुबह सुबह उठते हैं,
उनको तो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना होगा। तो हम वहाँ से निकले और बाहर जाते रहे बोलता है कि बहुत मस्त, कि यार अच्छा हुआ हमने टिकट विकेट नहीं बुक कराया, क्योंकि ये शादी पक्का टूटने वाली। 4 महीने हुए, ट्विस्ट द स्टोरी, शादी हुई और वो बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं। और आज भी अगर वो पूछती है ना भाभी कि मोंटी भैया के बारे में कुछ बताओ, तो मोंटी भैया की गांड पड़ जाती है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। माय डैड इज प्रीटी गुड। वो क्या है ना, उन्होंने कभी लाइफ में मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, और बस उनको एक ही चीज़ से प्रॉब्लम है। मेरे डैड को अच्छा नहीं लगता कि आई स्मोक, ही जस्ट डजंट लाइक दैट। हाँ, वो तो किसी बाप को नहीं लगता, वो तो बहुत ही वियर्ड होगा कि बच्चा फूक रहा है, बाप कह रहा है छल्ले बना के दिखाओ।